कुल देवी या कुल देवता की पूजा कितनी ज़रूरी है, इसका पता हम इसी बात से लगा सकते हैं कि हमको किसी भी पूजा या किसी भी पूजा के विधान में सबसे पहले अपने कुल देवी या कुल देवता का ध्यान करने एवं देवताओं आदि का आवाहन करने के लिए पंडित जी सर्वप्रथम अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितर देवता आदि का स्मरण, अपना गोत्र बोलना, अपने पूर्वजों को याद करना, यह सब किसी भी पूजा का सर्वप्रथम एवं मुख्य कार्य करने को कहते हैं। कुल देवी या कुल देवता का तात्पर्य है कि जिस देवता की कृपा से कुल की वृद्धि हुई है, परिवार को सदैव एक अभय संरक्षक प्राप्त होता रहता है, वह कुल देवी या कुल देवता कहलाते हैं। परंतु आजकल के समय में व्यक्ति को उसके परदादा का नाम भी पूछ लिया जाए तो शायद ही वह बता पाए। दोस्तों, अगर आपको अपने परदादा जी का नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी कि हमारी आज भी युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों को याद रखती है। मुझे ये सब पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। व्यक्ति की पहचान ही दोस्तों उसके गोत्र, वंश, पूर्वज एवं उसके कुल से होती है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है कि विश्वामित्र के आश्रम में विद्या अर्जित कर पुनः अयोध्या लौटने पर भगवान श्री राम ने अपने कुल के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साधना की थी। राजमहल के अंदर ही एक मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। उन्हीं की साधना करने से भगवान श्री राम को सभी कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, इसी प्रकार वैसे तो हमें नित्य प्रति देवी देवताओं की विशेष साधना करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे कुल के संरक्षक एवं हमारे कुल की वृद्धि करने वाले हैं। परंतु यदि आप व्यस्तता के कारण नित्य प्रति उनकी पूजा नहीं कर पाते हैं और आप किसी प्रकार की लंबी बीमारी, कर्ज, पैसों की तंगी, परिवार में कलेश, किसी भी काम को करते हो और आपको असफलता हाथ लगती हो, परीक्षा में सफलता ना मिल रही हो, आपकी कोख सूनी हो या आपको काफ़ी समय से बच्चे ना हो रहे हों, आपकी वंश वृद्धि रुकी हुई हो, तो मैं आपको 14 दिन की एक खास पूजा बताऊंगी, जिसको करने से आप अवश्य ही इन सब चीज़ों से अपना बचाव करेंगे एवं आप इन सब पे सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, 14 दिन की यह साधना आप कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कैसे आपकी कुल देवी या कुल देवता प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, काम में सफलता मिलेगी एवं अभी मेरे द्वारा बताए गए किसी काम में अड़चन आ रही है तो वह तुरंत इन 14 दिन में दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए करना क्या है। इस पूजा में दोस्तों आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी पूजा के लिए, जैसे कि चंदन, अक्षत, साबुत चावल जिन्हें कहते हैं जो टूटे हुए ना हो, सिंदूर, रोली, कलावा, हल्दी में लिपटे हुए कुछ पीले चावल, सुपारी जो कि कहीं से भी खंडित ना हो, एक साबुत सुपारी लें, लौंग, इलायची, कुछ दक्षिणा ले लें, एक घी का दीपक ले लें और घर का बना हुआ भोग, यह सब आपको चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ आपको एक कुल देवी यंत्र भी पूजा के लिए चाहिए होगा, जो कि आपको कहीं भी बाज़ार में मिल जाएगा। यह पूजा दोस्तों या तो आप किसी अमावस्या से या फिर किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। सोमवार से शुरू करेंगे तो 15 दिन तक यह पूजा करनी है, मतलब सोमवार से शुरू करके सोमवार को ही इसका समापन करना है। और अमावस्या से शुरू की तो अगली अमावस्या तक करना है। करना कैसे है? सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाना है। फिर अपने देवी देवताओं, कुल देवी देवता का ध्यान करना है।
फिर दोस्तों हाथ में जल लेकर संकल्प करना है कि मैं अपने कुल देवता और कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए इस साधना को संपन्न कर रहा हूँ और उनकी कृपा प्राप्त करने की कृपा कर रहा हूँ। मुझे जीवन में हर प्रकार की सफलता एवं समृद्धि प्रदान करें तथा सारी विपत्तियों और बुरी नज़र से मेरी रक्षा करें। इस भाव को मन में रखकर मन से संकल्प करें एवं उच्चारण करें। ओम अद्य अमुक गोत्रीय, मतलब ओम अद्य अपना गोत्र लेना है, उसके बाद गोत्रीय बोलना है। जैसे ओम अद्य अपना गोत्र गोत्रीय, उसके बाद अमुक शर्मही, इसमें क्या करना है, अमुक के बाद अमुक की जगह अपना नाम लेना है। जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल शर्मही। उसके बाद दोस्तों स्व कुल देवता प्रीत्यर्थ सकल मनोकामना पूर्ति निमित्तम कुल देवता साधना संपत्त से यह मंत्र बोलकर जल को भूमि पर छोड़ दें। फिर कुल देवता यंत्र को धोकर पोंछ लें एवं पूजा घर में कहीं भी किसी भी पात्र में या प्लेट में रखकर उस पर एक फूल रखकर उस यंत्र को स्थापित करें। फिर उस यंत्र पर चंदन लगाएं, चावल लगाएं, हल्दी वाले चावल चढ़ाएं, लौंग इलायची चढ़ाएं, सुपारी पर कलावा बांधकर यंत्र के पास रख दें। उसके बाद दोस्तों 5 बार सुपारी पर इस मंत्र को बोलते हुए 5 बार रोली लगानी है। मंत्र है ओम एतोस्मान श्रीखंड चंदनम समर्पयामि ओम कुल देवताय नमः। ऐसा बोलकर 5 बार मंत्र को बोलकर 5 बार रोली लगानी है सुपारी पर और यंत्र पर। फिर दोस्तों वहीं पर दक्षिणा रख दें, भोग लगाएं और एक घी का दीपक जलाएं। यंत्र और सुपारी को एक माला पहनाएं। इसके बाद दोस्तों ओम ह्रीम कुल देवताय मनोवांछितम साधय साधय फट। ओम ह्रीम कुल देवताय मनोवांछितम साधय साधय फट। इस मंत्र को बोलकर 21 माला का जाप करना है, अर्थात 21 माला करनी है। परंतु अगर आपको 21 माला करने का समय ना हो तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने समय के अनुसार जितनी अपने समय एवं मन के हिसाब से कर पाएँ उतनी करें। पर एक बात ध्यान रखें, अगर पहले दिन मान लीजिए आपने 10 माला की तो अगले 14 दिन तक आपको 10 माला ही करनी है। आप 10 से कम नहीं कर सकते। मतलब पहले जितनी माला आपने कर ली, आप जितनी भी माला पहले दिन करेंगे उतनी ही आपको और आगे सारे दिनों में करनी है। 14 दिन तक उतनी ही माला होंगी। वो आपकी सामर्थ्य है, आप कितनी माला कर सकते हैं उतनी ही आपको रोज़ करनी है। फिर दोस्तों रोज़ वो पूजा वहीं स्थापित कर देनी है। उसमें 14 दिन तक सिर्फ रोली कुमकुम लगाना है, एक दीपक जलाना है और नैवेद्य चढ़ाना है, कुछ भोग लगाना है घर का बना हुआ, और ये माला 14 दिन तक करनी है। मतलब सिर्फ दीपक 14 दिन तक और माला और भोग, इसके साथ आप उस पूजा को 14 दिन तक करेंगे। जब 15वां दिन आए, जैसे सोमवार से शुरू की तो सोमवार आएगा, अमावस्या से शुरू की तो अमावस्या, तब अंतिम दिन यंत्र के समक्ष दीपक जलाना है, भोग अर्पण करना है और फिर सभी पूजा की सामग्री लेकर एक कपड़े में लपेटकर किसी नदी या सरोवर में बहाकर देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है कि कुल देवी, हे कुल देवी, हे कुल देवता, मुझे अपना आशीर्वाद दो एवं सफलता दिलाओ एवं मुझ पर कृपा करो। दोस्तों मैं 100% कह सकती हूँ कि आपको देवी देवता आशीर्वाद देंगे एवं आपको आपकी चीज़ों में सफलता ज़रूर दिलाएंगे। आपकी जो भी अभिलाषा हो वो ज़रूर पूर्ण होगी, क्योंकि सारी बाधाएं कुल देवी देवता आपके हटा देंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं।
जिससे मैं और भी इसी तरीके की वीडियो आगे लाती रहूं। धन्यवाद।